नमस्कार दोस्तों, स्वागत है ज्ञान की अनमोल कहानियों में। एक गांव में राजकुमार नाम का एक परिश्रमी लड़का रहता था। वह प्रतिदिन जंगल में जाकर लकड़ियों को काटता और उन्हें घर लाकर जलाने में उपयोग करता था और कुछ लकड़ियों को बेच भी दिया करता था। कुछ समय पहले राजकुमार पढ़ाई करने के लिए स्कूल जाता था, लेकिन उसके पापा की मृत्यु के बाद घर की सारी जिम्मेदारियां उसके कंधों पर आ गई थीं, क्योंकि उसके घर में कमाने वाला और कोई नहीं था, जिस वजह से उसने पढ़ाई छोड़कर घर का खर्चा चलाने के लिए काम करना शुरू कर दिया था। जब वह जंगल से लकड़ियां लेकर घर वापस आता था तो उसकी मां कहती थी कि तुम ये सब काम मत करो, तुम पढ़ाई करो, मैं घर का सारा खर्चा देख लूंगी। तभी राजकुमार कहता है कि मां, तुम अब बूढ़ी हो चुकी हो, तुम काम कैसे करोगी, इसलिए मुझे काम करने दो। उसने अपनी मां से कहा कि पढ़ाई करने के लिए मेरी बहन छोटी है ना, जो अभी पढ़ाई कर रही है, क्योंकि घर में एक ना एक पढ़ा लिखा होना चाहिए, इसलिए मेरी बहन पढ़ाई कर रही है, इससे मैं संतुष्ट हूं। एक दिन वह अपनी बहन को पढ़ाई के लिए स्कूल छोड़कर जब वह वापस घर आ रहा था तो रास्ते में उसने देखा कि एक जगह किसी का मकान बन रहा था। वहां पर बहुत सारे मिस्त्री और बहुत सारे लेबर वाले काम कर रहे थे। यह देखकर राजकुमार ने भी सोचा कि मैं यहां बात करके काम करने आ जाऊं तो मेरे परिवार का पालन पोषण हो जाएगा। जैसे ही वह मिस्त्री के पास जाता है और मिस्त्री से कहता है कि क्या मुझे यहां कोई काम मिल सकता है, तभी एक आदमी कहता है कि बेटा, तुम्हारी उम्र तो कॉलेज में पढ़ने की है, तुम पढ़ाई करो और अच्छी नौकरी करो। यह सुनकर राजकुमार कहता है कि यह बात तो ठीक है, लेकिन मेरे घर की हालत अच्छी नहीं है और मुझे घर चलाने के लिए पैसा कमाना ही होगा। तभी वह राजमिस्त्री कहता है कि मेरे पास तो तुम्हारे लिए कोई काम नहीं है, मेरे पास सिर्फ मजदूरी का काम है। अगर तुम चाहो तो मेरे पास मजदूरी का काम कर सकते हो, क्योंकि यही काम मेरे पास उपलब्ध है। यह सुनकर राजकुमार बहुत खुश होता है और वह काम खुशी खुशी करने लगता है। दोस्तों, यहां से ही उसकी जिंदगी की असली कहानी शुरू होती है। रोजाना की तरह वह मिस्त्री के पास आता था और अपना काम अच्छे ढंग से किया करता था। धीरे धीरे वह मिस्त्री के काम में भी हाथ बटाने लगा था। यह देखकर वहां काम करवा रहे मालिक ने कहा कि बेटा, तुम तो बहुत अच्छा काम कर लेते हो। जब से तुम काम पर आ रहे हो तब से मेरा काम बहुत जल्दी होने लगा है और तुम अपना काम बखूबी निभा रहे हो। यह सुनकर राजकुमार बहुत खुश होता है और कहता है कि यहां मुझे मेहनत करने में कोई दिक्कत नहीं है। तभी वह मालिक कहता है कि आज से तुम मिस्त्री के साथ ईंटों की जुड़ाई का काम करना सीखो। कुछ ही दिन बाद तुम एक पक्का राजमिस्त्री बन जाओगे और तुम अच्छा खासा पैसा कमा सकोगे। यह सुनकर राजकुमार हंसा और कहा कि यह तो बहुत अच्छी बात है। अगर मैं मिस्त्री बन गया तो मैं बहुत सारा पैसा कमा भी सकता हूं और घर का अच्छे से ख्याल भी रख सकता हूं। इसी तरह वह निरंतर काम करता रहा और धीरे धीरे मकान बनाने के बारे में जानकारी हासिल करता रहा। एक दिन जब वह अपने घर में सो रहा था तो उसने सपने में देखा कि वह एक ठेकेदार बन गया है। उसने अपनी ठेकेदारी शुरू कर दी है और लोगों का मकान बनाना शुरू कर दिया है। यह बात जब राजकुमार ने अपनी मां को बताई तो उसकी मां ने कहा कि जो मेहनत करता है उसे निराशा कभी नहीं मिलती है। फिर मां ने कहा कि देखो बेटा, काम शुरू बाद में करना, अभी तुम्हारी बहन बड़ी हो गई है, इसीलिए सबसे पहले उसकी शादी करना जरूरी है। इसके बाद राजकुमार ने कहा कि मां, तुम सही कह रही हो, मुझे तो इस बात का ख्याल ही नहीं था। हम जल्द ही उसके लिए अच्छा रिश्ता ढूंढ लेंगे। उसके बाद राजकुमार की मां ने अपनी बेटी के लिए एक अच्छा रिश्ता देखा और उनकी शादी कराने की तैयारियां शुरू कर दी। राजकुमार ने अपनी बहन की शादी बड़ी ही धूमधाम से करी और उसके बाद राजकुमार ने कहा कि मेरा यह सपना तो पूरा हो गया है और एक सपना बाकी है। राजकुमार ने अपनी मां से कहा है कि मां, मैं कारोबार शुरू करूंगा और अपना कारोबार का नाम राजकुमार कंस्ट्रक्शन रखूंगा। तभी मां ने सहमति जताई और कहा, हां बेटा, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और तुम बहुत ज्यादा तरक्की करोगे। एक दिन की बात है, वह अपने उसी मिस्त्री के पास जाता है और कहता है कि मिस्त्री जी, मेरा एक सपना है कि मैं खुद का अपना बिजनेस शुरू करूं। यह सुनकर वह मिस्त्री कहता है
कि तुम्हारा तो बड़ा अच्छा ख्याल है, तुम यह एक पता लो और उसके घर चले जाओ। वह एक अच्छा मिस्त्री है और वह तुम्हारा अच्छा काम करेगा। साथ ही मैं तुम्हें एक और पता बताता हूं, जहां की एक नया घर बनने वाला है। वहां तुम जाओ और बात कर लो। अगर वहां तुम्हें काम मिल जाता है तो तुम्हारी राजकुमार कंस्ट्रक्शन की शुरुआत जल्द ही हो जाएगी। यह सुनकर राजकुमार फौरन उसके बताए ठिकाने पर गया और उसके बताए गए मिस्त्री से बात करने लगा। मिस्त्री ने राजकुमार की बात सुनकर उसने हाँ कर दी और कहा कि जी हाँ, मैं तुम्हारा काम करूंगा। फिर उसके बाद राजकुमार दूसरे पते पर जाता है, जहां की एक नया घर बनने वाला था। राजकुमार वहां जाता है और उस घर के मालिक से बात करने लगता है और कहता है कि मैं आपका घर बनाना चाहता हूं। साथ ही बताता है कि मैं राजकुमार के कंस्ट्रक्शन का मालिक हूं और मैं खुद भी एक मिस्त्री हूं, इसीलिए मैं आपके घर को अच्छे से बनाने में कम समय लगाऊंगा। राजकुमार की बातें सुनकर घर का मालिक राजी हो जाता है और उसे अपने घर के कंस्ट्रक्शन का काम दे देता है। यह सुनकर राजकुमार दौड़ा दौड़ा अपने घर जाता है और अपनी माँ को बताता है और कहता है कि माँ, तुम्हारे आशीर्वाद से आज मुझे मेरे कारोबार को 4 चांद लग गए हैं, क्योंकि मुझे एक नया कंस्ट्रक्शन का काम मिला है जिसे करने पर मैं खूब सारा पैसा कमा लूंगा। फिर वह उसके बाद उसी मिस्त्री के पास जाता है, उसका धन्यवाद कहता है। राजकुमार कहता है कि मिस्त्री जी, आपका धन्यवाद, जो आपने मुझे इतने अच्छे मिस्त्री दिए हैं और काम भी दिलवाया है। आज से मेरा राजकुमार कंस्ट्रक्शन का सपना पूरा होने वाला है और मैं एक कारोबारी भी बनने वाला हूं। राजकुमार जल्दी से अपना काम शुरू करता है और समय से पहले ही अपने काम को खत्म कर देता है। राजकुमार ने एक बड़ी अच्छी सी बिल्डिंग तैयार की थी, जिसे देखकर मालिक ने उसे बहुत धन्यवाद दिया और बहुत सारा पैसा भी दिया। जैसे जैसे राजकुमार कंस्ट्रक्शन का नाम दूर दराज इलाकों में फैलते गया, तो राजकुमार को ज्यादा काम मिलता गया। इससे अब राजकुमार को बहुत बढ़िया फायदा मिल रहा था और सभी लोग राजकुमार कंस्ट्रक्शन से ही काम करवाना चाहते थे। जैसे ही वह घर जाता है तो घर में जाकर मां को कहता है कि मां, मेरा बिजनेस अच्छा चल रहा है, मेरा एक ऑफिस भी खुल चुका है और काम इतना ज्यादा है कि मैं कर नहीं पा रहा हूं। तभी मां खुश होती है और कहती है कि जी हां बेटा, सबका घर तो बना रहे हो, लेकिन अपना घर कब बनाओगे? मां ने कहा था कि मेरा पहले से ही सपना था कि मैं एक अच्छा सा घर लूं और उसमें अच्छा सा डिजाइन कराऊं। यह सुनकर राजकुमार कहता है कि मेरा तो इस पर ध्यान ही नहीं गया और वह अपनी मां से कहता है कि अगर मैं सभी कामों से फुर्सत हो जाऊंगा तो मैं अपना काम भी जल्द ही शुरू करवा दूंगा। जिस तरह से राजकुमार कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, सभी लोग उन्हीं से काम करवाने के लिए चाहते थे। इस कारण से पहले के मिस्त्री के पास काम की कमी होने लगी थी, उसके पास काम आने लगा था। वह सोच रहा था कि सभी लोग तो राजकुमार से काम करवाना चाहते हैं, मेरे पास काम नहीं रहेगा तो मेरा घर कैसे चलेगा? ये सोचते सोचते उसे ख्याल आया, क्यों ना मैं राजकुमार से मुलाकात कराऊं, वह कुछ मेरी मदद कर सकता है। जैसे ही वह राजकुमार के ऑफिस में जाता है तो राजकुमार कहता है कि ये आप क्या कह रहे हैं? राजकुमार कहता है कि मेरे बुरे दिनों में आपने मेरी इतनी मदद की है, मैं आपकी सेवा कैसे भूल सकता हूं? राजकुमार कहता है कि घबराइए नहीं, मैं हूं ना, आप मेरा घर बनाइए और उसके बाद यदि आपके पास काम नहीं आया तो हम दोनों एक साथ मिलकर काम करेंगे। यह सुनकर पहले वाला मिस्त्री बहुत खुश होता है और राजकुमार के लिए एक सुंदर सा महल बनाता है। एक दिन राजकुमार जब सोकर उठा तो उसकी मां कहती है कि बेटा, घर में तो सारी चीजें हो गई हैं, अब किसी चीज की कमी नहीं है, लेकिन मैं भी बूढ़ी हो गई हूं और मैं काम नहीं कर सकती हूं। अच्छा रहेगा कि तुम शादी कर लो और एक अच्छी सी बहू लाओ जो मेरा ख्याल भी रखेगी और मेरे काम में हाथ भी बढ़ाएगी। तभी राजकुमार कहता है कि तुम सही कह रही हो मां, बस कुछ दिनों की बात है, तब तक तुम एक अच्छी सी लड़की ढूंढने का प्रबंध करो, फिर मैं तुम्हें एक अच्छी बहू ला कर दूंगा। यह सुनकर मां खुश हो जाती है और एक अच्छी लड़की ढूंढने का प्रयास करने लगती है और इस प्रकार से राजकुमार की जिंदगी खुशी खुशी व्यतीत होने लगती है, क्योंकि उनकी मेहनत का फल उनकी खुशी से जाहिर हो रहा था और वह हमेशा मेहनत करने के लिए तैयार रहता था।
दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में नमो बुद्धाय जरूर लिख देना और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कर देना। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाले बटन को भी दबा देना, जिससे कि हमारी आने वाली सभी वीडियो आप सभी तक पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक और अच्छी सी कहानी के साथ। तब तक वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।